नमस्कार दोस्तों, आपका नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे घेवर कैसे बनाई जाती है। घेवर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे तुम्हें हम। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझाएंगे। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो मैदा तोल लेंगे, जो मैंने तोल के रखी है। 2 किलो मैदा में 350 ग्राम घी और वो रिफाइंड और डालडा डाल देंगे गरम करके। पहले रिफाइंड डालडा को अच्छी तरह गरम कर लेंगे, फिर उसको इस तरह कढ़ाई में डाल लेंगे। अगर देसी घी की बनानी है तो घी डालेंगे, अगर डालडा का बनाना है घेवर तो डालडा और रिफाइंड मिक्स डाल देंगे। डालडा और रिफाइंड डालने के बाद तो उसमें बर्फ़ डाल के बर्फ़ का टुकड़ा ले लेंगे, फिर हल्के हाथ से ऐसे आराम से मिलाएंगे। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 2 किलो मैदा लेंगे तो 350 ग्राम रिफाइंड डालडा मिक्स ले लें, और अगर 1 किलो लेंगे तो उसमें 250 ग्राम रिफाइंड डालडा मिक्स ले लेंगे। और रिफाइंड डालडा जब भी हम दें तो उससे पहले उसे अच्छी तरह गर्म कर लें। अगर ये रिफाइंड डालडा अच्छी तरह गर्म हुआ तो मल्ली अच्छी लगेगी और घेवर भी अच्छा छटेगा। अगर इसको सही से गर्म नहीं करेंगे, अगर मल्ली को सही से रगड़ के इस तरह नहीं करेंगे तो घेवर की मल्ली फट सकती है या ख़राब हो सकती है, तो घेवर अच्छा नहीं कटेगा। अब हम पहले इसको अच्छी तरह से जमा लेंगे पूरे को। बर्फ़ का टुकड़ा डाल के इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। जब ये पानी निकलेगा इसमें तो उस पानी को बाहर फैला देंगे या कपड़े की सहायता से बाहर निकाल लेंगे, और इसको हल्के हाथ से धीरे धीरे मलते रहेंगे। और इसका जो पानी निकलेगा उस पूरे पानी को भी बाहर निकाल देंगे। इसको मैं ऐसे हल्के हाथ से रगड़ते रहेंगे, रगड़ के इसका जो पानी है वो पूरा पानी निकाल लेंगे। जब ये अच्छी तरह से घिस जाए फिर उसके बाद इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे, एक साथ पूरी नहीं डालनी है। मैदा डालने के बाद फिर इसको मिलाएंगे आराम से। हाथ से मत लेंगे अच्छी तरह, गांठ नहीं रहनी चाहिए मैदा की। इसको रगड़ते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी मैदा लेके पहले डालते जाएंगे। डालनी है, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी और मल्ली भी ख़राब हो सकती है। और इसको मिलाएंगे, इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए और जो अपनी मल्ली है वो अच्छी तरह मिल जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मैदा डालनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें इसको मिलाने में बहुत मेहनत लगती है, तब ये कहीं जाकर अच्छी तरह से मिल पाता है। अगर आप घर पे बना रहे हो तो ज़्यादा नहीं तो 1-1 किलो की मल्ली लगाएं, 1 किलो मैदा की मल्ली लगाएं, एक साथ ज़्यादा नहीं लगाएं। यहाँ हम दुकान पे बना रहे हैं इसलिए 2 किलो की लगाते हैं, कभी 3 किलो की लगाते हैं। लेकिन अगर घर पे बनानी हो तो 1 किलो या आधी किलो मैदा की मल्ली लगाएं। उसमें 250 ग्राम घी लगा लेते हैं और 200 ग्राम भी लगा लेते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम जब यहाँ पे बनाते हैं उसमें 200 या 250 ग्राम ही घी लगाते हैं। अगर घी का बनेगा तो 250 ग्राम और रिफाइंड डालडा का बनेगा तो 250 ग्राम रिफाइंड डालडा आधा आधा ले लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ी मैदा डालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर थोड़ी मैदा डालेंगे, फिर मिला लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैदा और पानी मिलाना है। इससे क्या होता है, ये अच्छी तरह मिल जाती है और मैदे की गांठ नहीं पड़ती है। हमारी घेवर की मल्ली लग चुकी है। अब इसको बर्तन में कर लेंगे और इसमें थोड़ा दूध डाल लेंगे। वैसे दूध डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन दूध डाल लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इससे घेवर पे सफाई आती है अच्छी तरह। घेवर हमारे लाल नहीं पड़ती है और घेवर पर चमक रही है। और हमारी मल्ली लग के तैयार है। और इसको हम इस तरह की कुप्पी में भर लेंगे। अगर आपके पास कुप्पी हो तो ठीक है, नहीं चमचे से भी छट जाता है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा घेवर छटते हैं तो जल्दी हो जाए, इसलिए इसका उपयोग करके। अगर ये नहीं हो तो घर पर चमचे से भी छांट लेते हैं। ये घेवर की तैयार रखी है। अगर गोल घेवर छांटने तो इस तरह की तैयार हो और ऐसे घेरा हो। इस तरह का घेवर छांटना है, इस तरह के घेरे हों। छोटे वाले घेवर छांटने हैं तो छोटे वाले घेरे हों, बड़े वाले घेवर छांटने हैं
तो कढ़ाई में भी डायरेक्ट छट जाते हैं, या उससे छोटे भी कटोरी साइज के घेवर छाटने हैं तो उसके लिए उससे भी छोटे घेरा होते हैं, ये इस तरह के ये दिख रहे हैं, तो इससे भी छोटे होते हैं, उनको अभी उपयोग कर सकते हैं। अब हम घेवर छाटना स्टार्ट करेंगे। ये देख, ये घेवर छट रहे हैं। अगर हमारी मर्जी सही लगी होगी तो इसमें है नहीं, जैसे ही इसको डाला जाएगा तो एकदम उफान देगा, अगर उफान देगा तो घेवर अच्छी तरह छट जाएंगे और इस तरह की बार बन जाए। ये देख रही है। घेवर चाटते समय हमें आँच का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा आँच होगी तो घेवर नीचे से लाल पड़ जाएंगे, काले भी हो जाएंगे, जल भी सकते हैं। इसलिए अगर आँच ज़्यादा हो तो कम कर लें, कम हो तो थोड़ी बढ़ा लें। आँच का अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि जब भी हम इसमें मछली को डालें तो ये उफान लेनी चाहिए। ये देखिए, ये उफान ले रही है तो हमारा घेवर अच्छी तरह छट जाएगा, तो बार भी अच्छी बन जाएगी। ये जो घेवर में उफान आता है, अगर उफान नहीं आ रहा हो तो हम थोड़ी सी हल्की सी मल्ली में नींबू लगा लेंगे तो उफान आना स्टार्ट हो जाता है। अगर वैसे ही उफान आ रहा हो तो नींबू लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग वैसे ही बगैर नींबू के घेवर छांट लेते हैं, कई लोग नींबू का उपयोग करते हैं। अगर हमारे घेवर के घेरे में बार नहीं सही बन रही हो तो ये जो घेरे रखे हैं इसमें सही हैं, उसमें अलग जब हम इसमें घी और रिफाइंड बढ़ाएं, डालडा रिफाइंड बढ़ाएं तो ये घेरे दिख रहे हैं, उनकी जो अंदर स्किन होती है उसमें थोड़ा थोड़ा सा नींबू लगा देंगे तो बार बनने लगेगी। जब ये पूरी तरह से बार बन जाएगी, अच्छी तरह से छट जाएंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा घेवर सही छट चुका है, तो मैंने लकड़ी की सहायता से निकाल के किसी छन्नी पे रख दिया। हमारे घेवर छटकर तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर घेवर छटी है, इतनी मस्त बार बनी है। जब ये पूरी तरह से छट जाएगा तो कुछ इस तरह का ये दुकानों पे ज़्यादातर इस तरह का घेवर चलता है और कटोरी साइज का घेवर चलता है। अगर हम घर पे बना रहे हैं, हमारे पास घेवर के घेरे नहीं हैं तो कढ़ाई का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये है हमारे घेवर बिल्कुल बनकर तैयार है। तरह से ये घेवर बनते हैं। अब इनको मीठा कर लेंगे। इनको पहले 1 आध घंटे तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। जब इनका तेल निकल जाएगा या घी रिफाइंड निकल जाएगा तो इनको मीठा कर लेंगे। अब हम घेवर को मीठा करेंगे। मीठा करने के लिए पहले कढ़ाई या किसी बर्तन में थोड़ा सा बक्खर बना लेंगे, जिस तरह से हमारा ये बन रहा है। ये बक्खर बन जाएगा तब हम किसी पतीले में या भगोने में इसको निकाल लेंगे। ये चाशनी है जो हमने घेवर के लिए बनाई थी वो हमने भगोने में निकाल ली है और थोड़ी ठंडी भी कर ली है। इतनी ठंडी होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी ना हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म होगी तो घेवर मुलायम हो जाएंगे और ज़्यादा ठंडी होगी तो अच्छी तरह से मीठे नहीं होंगे। अब हम इसमें घेवर को मीठा करेंगे। उससे पहले एक जाली रख लेंगे। हमारे पास ये वाली जाली है, तुम्हारे पास और कोई भी जाली हो तो उसको भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, जब घेवर मीठा करेंगे, मीठा करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे तो घेवर की चाशनी अच्छी तरह से निकल जाएगी। अब हम घेवर को मीठा करेंगे। अभी हम केवल एक ही घेवर मीठा करेंगे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले से भी बहुत सारे घेवर मीठे किए हुए रखे हैं। और इसको चाशनी के अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह से डुबा देंगे। थोड़ी देर चाशनी के अंदर ही रहने देंगे जिससे ये अच्छी तरह मीठा हो जाए। मीठा करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, बक्खर टाइट होना चाहिए। इतना टाइट हो कि ये जब ठंडा हो तो इसमें थोड़ी हल्की हल्की चाशनी चीनी सी जमने लगे, इतना टाइट हो। और गरम इतना रखना है कि उंगली सहन करती रहे। ज़्यादा गरम होगा तो घेवर ढीले पड़ जाएंगे, अगर ठंडा होगा तो अच्छी तरह से मीठे नहीं हो पाएंगे। और ये हमारा घेवर मीठा हो चुका है। अब हम इसको निकाल के चाशनी इस तरह छन्नी पर रख देंगे। अब इसको कम से कम 10-5 मिनट तक ऐसे ही निचोड़ने दें। और जब ये थोड़ा निचोड़ जाएगा अभी तो 2-5 मिनट बाद इसके ऊपर थोड़ी चाशनी और डाल देंगे तो और अच्छी तरह से मीठा हो जाएगा।
जब ये घेवर मीठा हो जाए उसके बाद इसको तैयार करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम चढ़ाएंगे और पिस्ता और बादाम की कटिंग की हुई इनके ऊपर डाल देंगे। अगर घर पर बना रहे हैं तो इसको तैयार करने के लिए घर पर भी इसकी क्रीम भून सकते हैं और दुकानों पे तो पहले से ही भुनी हुई होती है या फिर वो भून के रख लेते हैं। जैसे कि हमने ये यहाँ पर क्रीम इसकी भून के रखी हुई है, जो हमने दूध की भूनी है और इसमें हल्का दाना लगा दिया है, दानेदार होती है ऐसे। अब इसको ऊपर चढ़ा देंगे, घेवर के ऊपर चढ़ा देंगे और इसके ऊपर बादाम और पिस्ता की कटिंग डाल देंगे। अब इसकी चाशनी अच्छी तरह से निचोड़ चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम चढ़ा देंगे। क्रीम इस तरह से चढ़ानी है हल्के हाथ से। इससे क्या होता है, क्रीम चढ़ाने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। और क्रीम ना भी चढ़ाओ तो भी चलेगा, क्रीम चढ़ाने से क्या है थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसके अंदर। अब घेवर के ऊपर क्रीम चढ़ाने के बाद इसके ऊपर बादाम और पिस्ता की कटिंग डाल देंगे। ये हमारे पास रखी हुई है, ये बादाम की कटिंग है, ये पिस्ता की कटिंग है, ये पिस्ता कटा हुआ है। अब इनको हल्का हल्का घेवर के ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, इससे देखने में अच्छा लगे। ये हमारा पिस्ता डल गया। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देते हैं। ये हमारे बादाम भी डल चुके। अब ये हमारा घेवर खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए हमने जो घेवर तैयार किए हैं वो ट्रे में लगा दिए। इसमें दो तरह के घेवर हैं, एक डालडा का है और एक शुद्ध देसी घी का है। जो ये दिख रहा है वो डालडा का बनाया हुआ है और ये छोटे वाले हैं वो देसी घी के। ये हमारे घेवर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हम अपने घर पर बनाना चाहें तो उन्हें बना सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप इन्हें घर पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।